करते हैं और मैं भी करती हूँ। मुझे भी अपना जन्मदिन मनाना बहुत अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि दुनिया का हर इंसान को जन्मदिन मनाना, बट मैं समझती हूँ कि जन्मदिन एक मीनिंगफुल वे में मनाना, मैं दोस्तों के साथ भी उतने ही उत्साह के साथ मनाती हूँ। बट मैंने एक और परिवार बनाया है, मेघाश्री का परिवार। समाज में जो हमारे लोग हैं जिनके लिए मैं काम करती हूँ उनको भी मैं परिवार मानती हूँ और उनके साथ मुझे जन्मदिन अपना मनाना बहुत अच्छा लगता है। उनके साथ ना मनाओ तो इनकम्प्लीट लगता है। तो बहुत उत्साह और बहुत मज़ा आता है और लोगों में खुशियाँ बांटना, लोगों के साथ उनके रंग में रंग के जन्मदिन मनाना मुझे बहुत पसंद है। बिल्कुल बिल्कुल, हम जानते हैं आपने बहुत सारा परिवार बनाया है जो हम बहुत सारे लोग जानते भी नहीं हैं, जो आप लोगों के लिए करती हैं। सो आज का सबसे पहला विश जो आपने किया, आपका खास पहला विश आज का सबसे पहला आपने किसको किया और क्या? मेरा बर्थडे का विश, मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली, लकी मानती हूँ और बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे जन्मदिन एक दिन का होता है, बट मेरा जन्मदिन का उत्सव करीब 1 महीना चलता है। 29 मार्च मेरा एक्चुअल बर्थडे है, बट 1 मार्च से मुझे जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, मेरे लिए पोस्ट, लोग मेरे लिए विशेस लिखते हैं। तो ऊपर वाले का कृपा है और मैं समझती हूँ कि जब आप अच्छे कार्य करते हैं, जब आप लोगों के लिए दिल में प्यार रखते हैं और उनके लिए कुछ करने का जज्बा रखते हैं, तो उससे कहीं ज़्यादा आपको इतने सारे प्यार मिलते हैं। और रोज़ मेरे जन्मदिन के लिए कोई ना कोई सेलिब्रेशन होता है और लोग मुझे बहुत सारा प्यार करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड मेघाश्री से जो आपको प्यार मिलता है, मैंने देखा है कि इस एनजीओ को आप प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, राष्ट्रपति तक लेकर गई हैं। सो हर किसी को यहाँ से सपोर्ट मिला है। तो मेघाश्री को आप कैसे देखती हैं? क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने इस एनजीओ को जो इतना अच्छा काम कर रहा है आपके साथ? बिल्कुल, मेघाश्री जैसा मैंने बोला कि मेरा एक परिवार का हिस्सा ही हो गया। ये बच्चे जो आप देख रहे हैं, जब बहुत छोटे थे, जब 4 साल 5 साल के थे, मैंने इनको अपने आंखों के सामने, मतलब मेघाश्री में जो कार्य बच्चे से आप जब बड़ा होते हुए देखते हैं, अभी उन बच्चों को मैं जब पीछे मुड़ के 5 साल पहले की जब तस्वीरें देखती हूँ तो हमारे बच्चे एकदम छोटे छोटे थे और आज बच्चे बड़े हो रहे हैं, अपने जीवन में वो अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके खेल कूद में आगे बढ़ रहे हैं। तो वो जो सेटिस्फेक्शन होता है ना लाइफ में, उसका कोई कीमत नहीं है और उससे बहुमूल्य चीज़ कुछ नहीं है। तो मेघाश्री के थ्रू मुझे बहुत सारे अच्छे कार्य करने हैं, कर रही हूँ और जहाँ तक मेरे कार्य को प्यार मिलता है, नोटिस मिलता है, क्योंकि ये समाज की ज़रूरत है और इसकी वजह से मैं इससे जुड़ी हूँ और आगे भी मैं काम करती रहूँगी और इसी तरीके से मुझे आप लोगों का प्यार मिलता रहे, आशीर्वाद मिलता रहे। लास्ट सवाल, मेघाश्री की जिम्मेदारी क्योंकि अब आपने ली है, आपकी आने वाले साल में कहाँ तक ले जाने की तैयारियां कैसे करने वाले? मेघाश्री शुरू से बच्चों के लिए और औरतों के लिए कार्य किए हैं और आगे, और स्वास्थ्य क्षेत्र में अभी मैंने स्वयं शक्ति करके नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, जिसमें हर महिला, हर गर्ल्स को मुझे इतना सक्षम बनाना है, चाहे वो शारीरिक तौर से हो, मानसिक तौर से हो या इकोनॉमिकली हो, फिनेंशियली हो, हर क्षेत्र में वो इतने इंडिपेंडेंट हो कि वो खुद की शक्ति खुद बने। और मैं चाहती हूँ कि भारत की हर महिला, हर बेटी को शिक्षा मिले और एक सुरक्षित वातावरण मिले ताकि वो अपना जीवन बहुत अच्छे से जी सके और समाज के लिए वो भी अपना कुछ योगदान कर सके। तो इसी उद्देश्य से मैं काम कर रही हूँ और मैं वो भारत देखना चाहती हूँ जहाँ बेटियाँ सुरक्षित हो और बहुत अच्छे कार्य कर रही हैं और करती रहेंगी। काफ़ी साल से ये फाउंडेशन, मेघाश्री फाउंडेशन जो है चल रहा है और आज पहली बार इस फाउंडेशन के बारे में मैंने कुछ पढ़ा, मैंने देखा, मैंने सुना और बहुत इम्प्रेस हो गया हूँ। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि सीमा जी यहाँ खड़ी हैं, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली वाकई ये जो फाउंडेशन कर रही है बच्चों के लिए, ख़ास तौर पर लड़कियों के लिए, सर्विकल कैंसर अवेयरनेस, मेंस्ट्रुअल हाइजीन और बच्चों का एजुकेशन, वो भी सीमा जी कर रही है। तो बहुत कम लोग ऐसे करते हैं और जब करते हैं और जो भी चैरिटी के लिए करते हैं, सोसाइटी समाज के लिए करते हैं, जो अच्छा करते हैं, मैं उनसे बहुत इम्प्रेस्ड हूँ और मैं उनको सपोर्ट देना इसलिए आज आया हूँ ताकि मैं कुछ सपोर्ट दे सकता हूँ। सो सीमा जी, आई थिंक यू डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब और जन्मदिन विश करने बच्चों से मिलने के लिए आया हूँ। तो मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, बहुत इम्प्रेस्ड।
सीमा जी, एक बात, जैसा कि इन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेघा श्रेय में एक चैप्टर और ऐड होना चाहिए फिटनेस का। Right. वुड यू लाइक टू से समथिंग? क्या प्लानिंग होगी आपकी? ये जो फिटनेस के गुरु माने जाते हैं हमारे, सो रेनू जी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहूँगी कि जब भी मैं फाउंडेशन के लिए कुछ करती हूँ, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, या देश भक्ति, जैसे 15 अगस्त को भी ये आए, और आज भी इनका बुलाना यहाँ पे हमारा यही इनसे रिक्वेस्ट था कि आप आएँ। जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो आने वाली जनरेशन है, वो सजग हो अपने फिटनेस को लेकर। फिटनेस कितना महत्वपूर्ण है ये हम सब जानते हैं, बट कहीं ना कहीं आलस करते हैं। बट जब इस तरीके की पर्सनालिटी रेनू जी जब खुद आते हैं, जो एक लाइव बोलते हैं ना, एग्जाम्पल होते हैं कि ये कितने फिट है, तो बच्चों को सीखने मिलता है। और मैं हमेशा थैंकफुल हूँ रेनू की कि जब वो समय निकाल के आए और हमेशा एनजीओ के लिए, बच्चों के लिए ये आते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। आप कुछ कहना चाहेंगे फिटनेस? हालांकि आपने बताया कि फिटनेस के बारे में, फिटनेस के बारे में सब तो वैसे जानते हैं, फिटनेस इतना इम्पोर्टेंट है। अगर ऐसा कोई फिटनेस आप यहाँ इन बच्चों को सिखाएंगे, ऐड करेंगे, जैसे मैंने कहा इनको कि जाके खेलो, सबसे इम्पोर्टेंट यही है, जाके खेलो, बिंदास खेलो, घर में मत रहो, बाहर जाके खेलो, 1-2 घंटे खेलो, गंदा हो जाए तो वैसे इम्यूनिटी भी बढ़ जाती है। और बचपन में जो गेम्स खेलते हो, इससे ना सिर्फ आप फिट हो बन जाएगा, मेंटली आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। तो वो फिटनेस का बहुत सारे फैक्टर्स है जो एक आदमी औरत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बचपन में शुरू करें और जब आप नौजवान हो तब शुरू करेंगे जवानी में, तो और बेहतर है। तो अगर मेघाश्री फाउंडेशन एक फिटनेस, उनका एक वर्टिकल अगर शुरू करेंगे तो बहुत बेहतरीन है। जी बिल्कुल, क्योंकि जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि फिटनेस के आप गुरु माने जाते हैं। हाल ही में आपने एक रैंप वॉक किया था, जहाँ पर आपका एक वीडियो बहुत ही वायरल हो रहा है ऐप्स के साथ। सो बताइए कि आपका फिटनेस मंत्रा क्या होता है? एंड जमाने से, जब मैं बचपन से बड़ा हो गया, बुढ़ापे की तरफ जा रहा हूँ, आपको बुढ़ापे की वजह कौन जा रहा है? आपको मैं वैसे ही देख रहा हूँ। मैं क्योंकि देखो, मैं बचपन से, जब मैं स्कूल में शायद 14 क्लास में, तब से मैं स्पोर्ट्स बहुत खेलता हूँ और आज भी खेलता हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने पेरेंट्स को, क्योंकि उन लोगों ने मुझे घर से बाहर फेंका और बोला जाके खेलो, सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद आ जाओ घर, होमवर्क करो, स्टडीज़ करो, बट सबसे पहले जाके खेलो। तो मैं मानता हूँ फिटनेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और वो रैंप वॉक की पूरी बात, रैंप वॉक में तो सिर्फ एब्स इम्पोर्टेंट है फिटनेस के लिए। बिल्कुल होता है तो होता है। चलिए, अगेन बर्थडे गर्ल, हैप्पी बर्थडे जी, सीमा जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।